बन्नू कैंट पर फितनातुल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। अफ्तार के बाद दहशत गर्दों के बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम। एंट्री पॉइंट्स पर 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर दहशतगर्द घबरा गए और उन्होंने 2 बारूद से भरी गाड़ियां कैंट की दीवार से टकरा दी। खारजियों ने 1 बारूद से भरी गाड़ी बाजार से मुल्हिका एरिया में फाड़ी। धमाके से करीबी मस्जिद शहीद, घर की छत मुनहमद। बुज़दिलाना हमले में 9 मासूम शहरी शहीद हो गए और 16 जख्मी होने की इतलात है। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक खारजियों के खात्मे तक फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। हमला नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी आएगी। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। जादू टूने नहीं बल्कि मेहनत से मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए, IMF प्रोग्राम के लिए दिन रात मेहनत की। वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, मौशी अशारिय मज़बूत है, आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। महंगाई की शरह 28 से कम होकर 1.6% पर आ गई। With the IMF delegation which has just arrived for the first 6 monthly performance review in terms of the EFF. I do think we are in a good place with respect to macroeconomic stability. The structural reforms are underway. Now where do we go from here? And that's where we need to ensure that this time, the opportunity that we have, we use it prudently, we use it wisely for sustainable and inclusive growth, inshallah, as we go forward. IMF के तकनीकी मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात जारी। IMF के वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफ किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, IMF 6 माह की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहा है। हमें बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जिद्दत को अपनाना होगा। मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। आने वाले दिनों में पायदार तरक्की का हदफ हासिल करेंगे। मुशावरत मुकम्मल। आज नए काबीना अरकान को कलमदान मिलने का इम्कान। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी को रेलवे, मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहम्मद अली को निजकारी, अली परवेज़ मलिक पेट्रोलियम, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक माहौलियाती तब्दीली, डॉक्टर तौकीर काबीना और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, रज़ा हयात हराज को पार्लिमानी उमूर, खालिद मक्सी को वजारत आबी वसाइल, परवेज़ खटक को बैनुस्सूबाई राबता, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत, शज़ा फातिमा को वजारत IT मिलने का इम्कान। 11 वज़राए मुमलिकत को मुख्तलिफ वजारतों की जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। वज़ीर आज़म के 5000 में से सिर्फ चूल्हा ही जल सकता है, वो भी बगैर गैस के। तारीख लिख ले, ना धरना होगा ना एहतजाज होगा, ये सब टोपी ड्रामा है। सेनेटर फैसल वावडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, ये पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। ट्रंप कार्ड से अब प्ले कार्ड पर आ गए। ईद के बाद बकरीद भी आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। बजट के दौरान कुछ हल्की गर्मा गर्मी नजर आएगी। बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं। इंतहाई अफसोस की बात है कि सहर और इफ्तार के वक्त कराची के अवाम को गैस की लोड शेडिंग का सामना है। यकीन दहानी कराई गई थी कि सहर और इफ्तार में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बयान, कहा इनका आर्टिकल 158 इस बात की यकीन दहानी कराता है। जिस सूबे से गैस दरियाफ्त होगी, पहले उस सूबे की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। सूबा सिंध में गैस की लोड शेडिंग का सामना है, क्यों गैस की सप्लाई को बेहतर नहीं बनाया जा रहा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज़ की तोसी, जेल भेज दिया गया। मुलजिम शरास ने अपना वकील तब्दील कर लिया। अदालत ने मुलजिम शरास को अदालती तहवीर में जेल भेज दिया। FIA की तहकीकात का आगाज़। हुकाम के मुताबिक मरकजी मुलजिम के लैपटॉप, मोबाइल और दीगर रिकॉर्ड्स का जायजा लिया जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंशियल टेररिज्म विंग भी तहकीकात करेगा।
हैवी ट्रैफिक के हाथों शहरियों का कत्लेआम जारी। मलीर पोर्ट कासिम के हदूद में 16 व्हीलर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। नौजवान की शिनाख्त याहिया फरहान अशरफ के नाम से हुई। हादसे का जिम्मेदार ट्रॉलर ड्राइवर हस्बे मामूल मौके से ही फरार। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया। नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल। उधर कोरंगी मेहरान टाउन में गुज़श्ता रोज़ ट्रक से कुचलकर 4 साल बच्ची रुखसाना के जान बहाक होने का मुकदमा दर्ज। ट्रक ड्राइवर जाकिरुल्लाह को गिरफ्तार करके ट्रक भी तहवील में ले लिया गया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान से T20 की क़यादत वापस ले ली गई। सलमान अली आगा कप्तान मुकर्रर, शादाब खान नायब कप्तान होंगे। बाबर आजम भी T20 में शामिल नहीं। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार हैं। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद और सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। चैंपियंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। सलमान आगा ने कहा कि कोशिश होगी मुख्तसर फॉर्मेट में बेहतर अप्रोच के साथ खेलें। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर भारत फाइनल में पहुंच गया। 265 रन का हदफ रोहित शर्मा 11 ने 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने शानदार 84 रन स्कोर करके फतह में अहम किरदार अदा किया। श्रेयस अय्यर 45 रन के साथ नुमाया रहे। KL राहुल ने 42 रन नॉट आउट स्कोर किए। हार्दिक पांड्या ने 28 रन का हिस्सा दिया। आज दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से लाहौर में होगा। भारत के पहुंचने के बाद फाइनल अब दुबई में होगा। ICC के ऐलान के बाद चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के टिकट्स की फरोख्त शुरू। और न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, उनके खिलाफ बेहतर हिकमत अमली से मैदान में उतरेंगे। पिच अच्छी दिखाई दे रही है, अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जनूबी अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाउमा की कज़ाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुबई से वापस आकर हमारी टीम अच्छी तैयारी में है। हमारी कोशिश होगी कि हम मुस्बत क्रिकेट खेलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।